स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की क्लास में हम बाल विकास का परिचय, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यह चैप्टर हमारा शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा का पहला चैप्टर है। इसकी थ्योरी क्लास चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वही नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। आज हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अगर हम विकास की बात करें तो विकास अनुभव एवं अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या यह सभी? तो बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, लेकिन जो बाल्यावस्था के दो प्रकार होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वह खिलौनों की आयु होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है पूछा है, तो दल समूह में रहने की अवस्था यह एक विशेषता है, अनुकरण करने की अवस्था यह उसकी विशेषता है, प्रश्न करने की अवस्था यह पूर्व बाल्यावस्था की तीनों विशेषताएं हैं, लेकिन खेलने की अवस्था यह उसकी विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास का क्या अर्थ है? बालक की लंबाई, मोटाई एवं चौड़ाई में विकास, बालक का बौद्धिक व मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का विकास होना। तो बाल विकास का तात्पर्य होता है कि बालक का सर्वांगीण विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्न में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना चाहिए, उसकी पुस्तकों की विषय वस्तु में रोचक तथ्य और विभिन्नता होनी चाहिए, विद्यालय में विभिन्न प्रकार की रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानकारी चाहिए, उपर्युक्त सभी। तो बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय जो बातें ध्यान रखनी चाहिए उनमें यह सभी आएंगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, जिनके अंतर्गत बालक की भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाना, उसकी पुस्तकों को विषय वस्तु को रोचक तथ्य और विभिन्नता होना, विद्यालय में विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानकारी चाहिए। तो ये सभी बातों पर ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपाय देयता क्या है? समुचित निर्देशन के लिए व्यवहारिक उपाय बता देना,
बालक की अभिवृत्तियों का लाभ उठा सकते हैं, व्यक्तिगत कठिनाइयों का निवारण हो सकता है, बालकों के व्यक्तित्व का विकास होगा। तो बाल मनोविज्ञान की व्यवहारिक उपादेयता समुचित निर्देश के लिए व्यवहारिक उपाय बता सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवावस्था की दो सामान्य भय कौन से हैं? शैशवावस्था के दो सामान्य भय कौन से हैं? ऑप्शन है अपरिचित चिंता एवं अंधकार का भय, पृथक चिंता एवं अंधकार का भय, अंधकार का भय एवं गिरने का भय, अपरिचित चिंता एवं पृथक चिंता। तो जो शैशवावस्था के सामान्य भय है वह है अपरिचित चिंता एवं पृथक चिंता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? ऑप्शन है कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, अनुमान, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो बालकों में सर्वप्रथम प्रत्यात्मक चिंतन का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, क्यों? इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बालक अपने पर निर्णय नहीं रख पाता, बालक वीर पूजा करता है, बालक भाव प्रधान होता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है क्योंकि इसमें जो शारीरिक परिवर्तन ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वता का, बालक के विकास अवस्थाओं का, बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भकालीन अवस्था में परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? वाटसन ने, बैलेंटाइन ने, स्ट्रैंग ने, गुड एंड एफ ने। तो शैशवावस्था को सीखने का काल माना है बैलेंटाइन मनोवैज्ञानिक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? ऑप्शन है जेम्स ड्रेबर, हरलॉक, मुनरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, यह बात मुनरो ने बोली थी। तो इसका राइट आंसर होगा मुनरो। तो ये परिभाषा मुनरो के अनुसार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कक्षा में शिक्षक की खेल विधि किस पर आधारित होती है? ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें कई प्रबल भावनाएं विकसित होती हैं। अगला प्रश्न है, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? उसे उस पर
हमेशा नजर रखेंगे, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। उसे समझाएंगे कि खिलौनों को तोड़ना नहीं चाहिए, इरफान को खिलौनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में सिरस्त सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन है विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों का जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है, यही सिरस्त सिद्धांत कहलाता है। तो सिरस्त सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है निरंतरता के सिद्धांत से, व्यक्तित्व अंतर के सिद्धांत से, विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, एकीकरण के सिद्धांत से। जो विकास कभी ना रुकने वाली एक प्रक्रिया है, यह तथ्य निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता के सिद्धांत से। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सभी सिद्धांत को डिटेल में समझा है, तो एक बार चैनल पर जाकर वह वीडियो जरूर देखें। आइए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, सकारात्मक अंत वाली कहानी सुनानी चाहिए, या सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए, या विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए, मतलब विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक का, समाज एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशक्रम एवं वातावरण का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव विकास वह वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर होगा वंशक्रम एवं वातावरण का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति में भी कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? ऑप्शन है पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। मानव जाति में विविधता को बताते हैं वह है आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती हैं? ऑप्शन है रॉस, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉस के अनुसार वातावरण की बाहरी शक्तियां हैं जो हमें प्रभावित करती हैं। रॉस के अनुसार उन्होंने कहा था कि वातावरण ही वह बाहरी शक्ति है जो कि हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम शिक्षक के द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। थॉमसन का यह कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन है वंशानुक्रम से, वातावरण से, जलवायु से, या वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वंशानुक्रम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है। ऑप्शन है
पारिवारिक परिवेश पर, ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, किसी प्रकार भी अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में घर में दी गई पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारिवारिक परिवेश पर। बालकों की बुद्धिमत्ता पारिवारिक परिवेश पर निर्भर करती है। हमारा अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति में विभिन्नता होती है? ऑप्शन है अनवरत विकास का सिद्धांत, विकास का गति सिद्धांत, क्रमिक विकास का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास का गति सिद्धांत। विकास की गति सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भी भिन्न होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कक्षाओं में शिक्षक की खेल विधि किस पर आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षक की वीडियो के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के, शिक्षक के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि पर आधारित होती है। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्षों से होती है। यह किस अवस्था तक है? 7 से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो बालकों में जो सोच है वह अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह 7 से 12 वर्ष तक के मध्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से 12 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने एवं बढ़ावा देने में नहीं होता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या है? ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ज्ञान में वृद्धि, वजन में वृद्धि, संवेग में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का संबंध किससे है? ऑप्शन है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव एवं क्रोध की अवस्था किसे माना गया है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या वृद्धावस्था को। तो तनाव या क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास के कारण। तो शरीर के जो आकार में वृद्धि होती है वह शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन है वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपर्युक्त सभी। तो मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह यह सभी होंगे, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।
जल्दी हम अपनी इसी यूनिट के अगले चैप्टर, जो कि हमारा शाला पूर्व शिक्षा परिचय है, उसको डिटेल में समझेंगे। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।